हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला के। गाइज, हमने जो क्लास 10th की मैथ है एनसीईआरटी की, उसको 1.3 तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1.4 को देखेंगे। चलिए 1.4 को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। जो एनसीईआरटी है उसका जो 1.4 है उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिना लंबी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। इस प्रश्नावली में हमें सिर्फ बिना लंबी जो जैसे आप पहले नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देते थे और फिर बताते थे अगर उनका मतलब शांत है कि दशमलव प्रसार और शांत है। लेकिन इस प्रश्नावली में हमें बिना लंबी विभाजन के प्रमेयिका का प्रयोग करें, हमें बताना है कि मतलब डायरेक्ट इसका आंसर बताना है कि क्या है, ये अशांत इसका दशमलव प्रसार है कि शांत। तो चलिए इसके पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले एक थोड़ा कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो बता देते हैं। इसके बाद आप किसी भी के आंसर बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है उसको कैसे हम हल करते हैं। जब हमें कभी भी शांत और अशांत दशमलव प्रसार के रूप में मतलब क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है कि जो नीचे वाली यानी कि पी बटे क्यू के रूप में कोई परिमेय संख्या लिखी होगी तो उसे हम जो नीचे वाली संख्या कर यानी कि जो हर होता है उसका हम क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं। अगर उसके गुणनखंड में कभी भी हमारा टू की पावर कोई नंबर यानी कि टू की पावर हम मान लेते हैं यम हो, या टू की पावर यानी कि टू की पावर यम हो, या यम की जगह कोई नंबर हो सकता है, फाइव की जगह यन हो, फाइव की पावर यन हो, ये नंबर हो, इसके मतलब एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। या दोनों के मल्टीप्लाई में हो, जैसे टू की पावर यम इंटू फाइव की पावर यन, इन सभी के रूप का हो तो इनका जो दशमलव प्रशांत होता है वो हमेशा शांत होता है। ये फॉर्म आप देखेंगे तो इनका डायरेक्ट आंसर है। इनका मतलब हर वाले का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है और इनका आंसर निकाल लेना। ये इसके फॉर्म का निकले तो शांत दशमलव प्रसार होता है और इसके फॉर्म का निकले तो भी हमारा जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत। अगर इनके अलावा कोई नंबर आ जाता है यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं नीचे वाले का, तो जैसे मान ले टू की पावर यम है या थ्री की पावर आ जाए या इसी के पावर में सेवन आ जाए या सिर्फ थ्री की पावर सेवन या और कोई नंबर आ जाए तो इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो सभी का अशांत होता है। यानी कि हमारे जो इसके लिए स्टेप यूज होते हैं वो क्या होता है कि जो हर वाला नंबर होता है उसका सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर क्या करना है, फिर देखना है कि अगर इसके फॉर्म का हो, इसके फॉर्म का हो या इसके फॉर्म का हो तो उसका दशमलव प्रसार वो शांत हो जाएगा। और इनके अलावा जो नंबर होंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे अगर वो आते हैं तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अब कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। पहला इसमें जो इस एक्सरसाइज में जो पहले का पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 13/3125। इसे हमें बताना है कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो हर वाली संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर वाली संख्या क्या है, 3125 है, यानी कि तुरंत इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। स्टेप तो आपको पता ही है। तो ये अंत में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 6 बार 5 छक्का 30, 1 और 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 से कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे 2 बार में कटेंगे, फिर 5 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से बार में काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 5 की पावर 5 है, ठीक है। इसके ये अभाज्य गुणनखंड यानी कि 5 की पावर 5 यानी कि 5 की पावर यन, यानी कि 5 के पावर अगर यन के रूप का हो तो ये क्या होता है, ये शांत दशमलव प्रसार होता है। मैं पहले वाले इस क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको आंसर में लिखना कैसे है। आगे वाले में सिर्फ शांत और अशांत बता दिया करूँगा, आप लिख लिया करेंगे। तो इसका लिख लेंगे, चूँकि हर के गुणनखंड हर के गुणनखंड 5 की पावर यन के रूप के हैं अतः इनका जो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, इनका दशमलव प्रशांत क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक। इनका दशमलव प्रशांत शांत होगा, ठीक।
तो चलिए अब अगले वाले जो हम इसमें जो और पार्ट दिए हैं उनको करते हैं, तो बिल्कुल आसानी से करेंगे, आपको स्टेप पता ही हो गए। अब चलिए हम किसी और नंबर को देखते हैं। दूसरा हमारा इसमें क्या क्वेश्चन है, दूसरा जो पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 17/8। क्या करना है, स्टेप क्या है, जो हर वाली संख्या है उसका हमें गुणनखंड निकालना है। 8 है तो 8 को 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आया इसका, 2 की पावर यानी कि 3 है, 2 की पावर 3 यानी कि किसके रूप का है, 2 की पावर n के रूप का है। अगर जब 2 की पावर n के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, ऊपर आपको बता ही चुका हूँ, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो इसका मतलब अगला जो पार्ट है वो है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि इसका पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा है 64/455। क्या करना है, हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। 455 का हमारा अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे साइड में 455 को किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि अंत में 5 है तो 5 से काटेंगे तो 5 नम 45, फिर 5 नम 45, फिर 1 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा, यहाँ पे फिर 3 से कटेगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से बढ़ेगा तो 7 बातें 91, फिर 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसकी अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितना आया है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो ये है, लेकिन और हमारे ये अभाज्य संख्याएं और इसके मल्टीप्लाई में है, यानी कि 5 की पावर n के रूप का तो है, लेकिन और संख्याएं तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि इनके अलावा अगर आते हैं तो हमारे सभी का आंसर क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एनसीईआरटी को आप जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले के पार्ट दिख रहे हैं, पहले के हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। चौथा क्वेश्चन में क्या करना है, चौथे क्वेश्चन 1600 दिया है, 1600 में तो ये तो सरल संख्या होती है, तो इसका क्या करना है, आपको भाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर जो बता चुका हूँ उसके फॉर्म का हो तो शांत लिख देना है, अन्यथा किसी भी फॉर्म का हो तो अशांत लिख देना है। चलिए पांचों हम देखते हैं। चलिए छठवें और सातवें का आंसर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड इनमें करना नहीं है, इनका अभाज्य गुणनखंड पहले से दिया हुआ है। क्या देखिए इसमें 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, यानी कि ये फॉर्म बन रही, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका अगले वाले का क्या है, ये देखिए 2 की पावर है, 5 की पावर भी है, लेकिन एक और अभाज्य संख्या है जो 7 लिखा है, 7 की पावर में कुछ लिखा है, यानी कि कोई और अभाज्य संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पाँचों नंबर हम देखते हैं, छठवें और सातवें का आपको आंसर बता चुके हैं। पाँचों क्वेश्चन है 29/343 लिखा है, तो इसका हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर किससे लिखाते हैं। चलिए अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में आपको समझाते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। जो पांचों क्वेश्चन था, क्या था, पांचों क्वेश्चन है 29/343। क्या करना होता है, जो हर वाला संख्या होता है उसके अभाज्य गुणनखंड करना। हर की संख्या क्या है 343, इसके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो किससे काटेंगे, इसे 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से काट देंगे, इसको आसानी से कट जाएगा हमारा, 7 से काटेंगे तो 7 चौको 4 बार में जाएगा 28, 6 बचेगा, और ये 63 हो जाएगा, तो 7 नाम 63 होता है। फिर 7 से कट जाएगा, 7 सती 49 होता है, फिर 7 से कट जाएगा तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 7 × 7 × 7। ये हमारे क्या है, ये देखिए ना तो 2 की पावर बन रहा है ना तो 5 की पावर बन रहा है, यानी कि ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत है। आपको वो फॉर्म याद करना है, उनके अलावा कोई नंबर आ जाए तो उनका डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। तो अगला नंबर इसका हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट जो जैसे 2 तो इसके हमने अब क्या कर दिया, आपको बता दिया है, तो अगला पार्ट जो 8वां नंबर है उसको देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, उसका क्वेश्चन है 6/15। क्या करना है, हर वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 15 लिखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या, 3 और 5 है। देखिए 5 तो है, लेकिन ये 3 यानी कि 3 है, ये क्या है, दूसरा नंबर है, तो यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। मैंने बता दिया है आपको, अब वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, उनको याद करना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है। चलिए हम एक अगला जो एक और दिया है तो आप बिल्कुल अपने से करेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो आप 1-2 करेंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 10वां नंबर है। 10वां नंबर क्या कह रहा है, 77
और इसके हर में लिखा है 210। तो चलिए क्या करना है, हर वाले का क्या करना है हमें, हर वाले का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 210 लिखा है, इसका भाज्य गुणनखंड किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 1 के 2, यहाँ पे भाग न खाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर 5 बार में कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 2 बार में कटेगा, फिर 1 बचा, वो 5 2 बार में कट गया, फिर 1 से कटा, ठीक, 1 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है क्या है, 2 5 3 और 7। क्या देख रहे हैं आप, 2 भी है 5 भी है, लेकिन इनके अलावा भी अभाज्य गुणनखंड है 3 या 7, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए हम पहले के जो जितने भी क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखें जो शांत हैं। अब क्या करना है, वो जो ऊपर जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहला, उसमें शांत और अशांत देख चुके हैं, लेकिन आपको सभी को नहीं करना। जो दशमलव प्रसार, जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनको परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है। कैसे दशमलव प्रसार करेंगे, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या के भाग दे देंगे और दशमलव प्रसार आप निकाल लेंगे, और ये बिल्कुल ईजी है। बस शांत और अशांत मैंने बता दिया है, तो बहुत कम ही है जो शांत हैं, तो जो शांत वाले हैं उनका दशमलव प्रसार आप आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में मतलब उसे लिखा जा सकता है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें क्या बताना है, पहले इसके अपोजिट पहले दिया रहता था, अब इसके जो संख्या है उसका जो दशमलव है वो दिया है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो संख्या है इसे परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या ये होता है कि यदि किसी भी संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है तो वो संख्या एक परिमेय संख्या होगी, और यदि उसका दशमलव प्रसार अशांत है तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए इनको बिना मतलब इन्हीं से यहीं से देख लेते हैं, इनका आंसर आप मैं बता दूंगा तो बोल दूंगा तो आप लिख लेंगे। पहली जो संख्या दिया है वो क्या दिया है, पॉइंट में कुछ नंबर दिए हुए हैं, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो चलिए बता देता हूँ। जो तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है, पहली जो संख्या तीसरे का पहला क्वेश्चन में जो संख्या दिया है वो है 43.1234567 8 और 9। हम क्या करते हैं, ये दशमलव प्रसार दिया है, दशमलव के बाद यानी कि अब देखेंगे कि इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि क्या है, इसके दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि और तो कोई नंबर है नहीं ताकि हमें पता ना चले, तो यानी कि दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो इसको दशमलव प्रसार शांत के लिए अगर ये दशमलव प्रसार शांत होता है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। मैंने बताया है कि अगर जिनका दशमलव प्रसार शांत हो तो वो परिमेय संख्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इनको परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, रूल ये होता है कि जो दशमलव होता है उसको हटा देते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये संख्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दशमलव के बाद जितनी संख्या होते हैं 1 के बाद उतने जीरो लगा देते हैं। कितनी संख्या है, 3 3 6 और 9 संख्या है, 9 जीरो नीचे लगा देना है, 7 8 9, ये हमारा p/q के रूप का हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जैसे देख संख्या दिया है 0.120 यानी कि 120, फिर 1200, फिर 12300, इसी तरह संख्या है और आगे भी चलती जा रही है, यानी कि ये समाप्त नहीं हो रही। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है। तो अशांत दशमलव प्रसार है तो क्या, क्योंकि देख सकते हैं आप ये बढ़ती चली जा रही है, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार है तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस इसे लिख देंगे और इसे तो p/q के रूप में लिख नहीं सकते। अगली संख्या जो हमारी दिया है 43 में यही वाली संख्या दिया है, बस यही वाली रिपीट हो रही है संख्या, क्योंकि ये इसका अनावर्ती है, आवर्ती है, ठीक है संख्या। इसका दशमलव प्रसार तो अशांत होगा, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी एक परिमेय संख्या, क्योंकि एक हमें
इसका फॉर्म पता है कि ये क्या करेगी, इतने संख्या लिखेंगी और फिर क्या हो जाएगी, फिर यही वाले नंबर रिपीट हो जाएंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसे हम p/k के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो इतने ही जीरो बढ़ा देंगे। तो चलिए पूरी एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।